आज की वीडियो में हम देखेंगे कि साबुन के खाली पैकेट्स किस तरीके से हमारा बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया होने से बचा सकते हैं और पुराने फेस मास्क को इस्तेमाल करके हमारी कौन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेसन के 3 से 4 जगह किस तरीके से हमारी हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। वीडियो को आपने लाजमी अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। आज की फर्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 3 से 4 लहसुन के जवे। अगर घर का देसी लहसुन है तो 4 से 5 जवे ले लें और अगर बाज़ार का चाइना का लहसुन है तो वो 2 से 3 जवे काफ़ी होंगे। तो उसको आपने ग्रेटर की बारीक वाली साइड से बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से चॉप कर लेना है। बस इतना ही हमें चाहिए। उसके बाद 3 से 4 लौंग लेकर उसका आपने हल्का सा पीस लेना है और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट जितनी आप डेली जो है ना वो अपने टीथ को ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जस्ट उतनी सी ही आपने इसके अंदर ऐड करनी है और फिंगर की मदद से आपने इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएं। अक्सर क्या होता है कि मसूड़ों में स्वेलन हो जाती है या फिर दांतों के ऊपर पीलापन या फिर अक्सर जो है ना वो अचानक से कुछ खाने की वजह से दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम का सिर्फ एक ये सोल्यूशन है। आपने हफ्ते में एक दफ़ा इस तरीके से जिस तरीके से हम पेस्ट लगाते हैं ना ब्रश के ऊपर लगाकर अपने दांतों को ब्रश कर लेना है। दांतों का पीलापन भी दूर हो जाएगा और दांतों की हर तरह की प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक सोया सॉस की बोतल है। अक्सर हम सॉस लेकर आते हैं ना, चिल्ली सॉस, सोया सॉस या फिर सिरका वगैरह। तो इस तरीके की ये बहुत अच्छी पैकिंग में आती हैं और सेकेंडली इसके कैप बहुत अच्छे होते हैं नोज़ल वाले। तो इनको आप किस तरीके से जो है ना वो रीयूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर के कवर को हटा देना और गर्म पानी की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना है। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। अब ये देखें कि कितनी खूबसूरत और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब मार्केट से लेकर आए ना इस तरीके की बॉटल्स तो बहुत महंगी आती हैं। तो आप इस तरीके से इसमें ऑयल डालकर रख लें या फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अक्सर हम जब मार्केट से लेकर आते हैं ना इस तरीके की बॉटल्स वगैरह, पराठा वगैरह बनाना हो तो समटाइम्स ज़्यादा घी लग जाता है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर लें। जो सोया सॉस की बोतल है उसको आप बॉटल पे कलर आया हुआ था तो इसलिए मैं इसके अंदर जो है वो सरसों का तेल डाल लूँगी। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से जितना आपको चाहिए होगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडली ये कि जब भी हमने बालों में तेल लगाना होता है ना तो किसी बर्तन में डालना पड़ता है ताकि ज़्यादा ना लगे। तो इस तरीके से आप जब किसी से भी बालों में तेल लगवाएंगे ना तो डायरेक्ट इस बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको बहुत खूबसूरती से दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इस आइडिया को लास्ट में ट्राई करिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर जब हम किसी भी साइड टेबल की या फिर जो है ना वो टेबल वगैरह कोई भी घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं चाय वगैरह के लिए उसकी लेमिनेशन वगैरह करते हैं तो इस तरीके के कवर्स हम लेकर आते हैं ना तो उसके कुछ पीसीस बच जाते हैं। तो इस तरह के बचे हुए पीसीस को हम किस तरीके से दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जितना आपको साइज़ चाहिए ना उतना आपने लेकर या फिर जितनी आपके पास शीट ये वाली पड़ी हुई है एक्स्ट्रा वो आपने ले लेनी है और उसके बाद नीड्स ही आपने इस चारों साइडों से इक्वल आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद जी ये देखें मुझे कुछ साइडों से जो है ना इक्वल नहीं लग रही थी तो मैं कैंची की मदद से इसको दोबारा से नीट फिनिशिंग दे लूँगी और इसको डबल करने के बाद सेंटर से भी मैं इसको कट कर लूँगी। आप वीडियो को लास्ट मिनट तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि मैं इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए कटिंग हो गई है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल साइज़ में बन के रेडी हो गए। उसके बाद ब्लैक टेप या कोई भी इस तरीके की टेप जो आपको पसंद हो या फिर इस शीट के अकॉर्डिंग सूट कर रही हो ना वो आपने लेकर इसके इस तरीके से साइड्स पर लगाकर हाफ ऊपर और हाफ नीचे की तरफ आपने फोल्ड कर देनी है ताकि इसके कॉर्नर्स ख़राब ना हो और आप इसको ज़्यादा टाइम तक जो है ना वो इस्तेमाल करें। अक्सर हम लोग जब चाय के कप वगैरह ना साइड टेबल पर रखते हैं तो उसके निशान पड़ जाते हैं। तो आपको टी कोस्टर ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की कोई भी पुरानी शीट आपके घर में पड़ी हुई है तो आप इसको थोड़ी सी मेहनत से ज़बरदस्त तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। ये रखा हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा और दूसरा ये कि आपको मार्केट जाकर स्पेशली इसको ख़रीद कर लाना नहीं पड़ेगा और आपका फर्नीचर भी ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको टेबल पर, साइड टेबल पे, बेड पे, जहाँ पर मर्जी भी इस्तेमाल करेंगे खूबसूरत भी लगेगा और आपके इस्तेमाल में भी आ जाएगा। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। चलते हैं जी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। उसके लिए फेस मास्क तो आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है लेकिन क्या होता है कि एक दो दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और डिस्कार्ड भी करने चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी एक साइड पर ये जो डोरी लगी हुई है ना इसके साथ हल्का सा जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को आपने कैंची की मदद से ना कट कर देना है।
सिर्फ एक साइड को आपने कट कर देना है, दूसरी साइड आपने बिल्कुल ऐसे ही रहने देनी है। और इस डोरी को भी हम इस्तेमाल करेंगे तो बस कट करने के बाद सिंपली आपने इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है। ये देखिए ये एक पाउच की तरह बनकर जो है ना वो रेडी हो जाएगा और आपने इसको कुछ नहीं करना, फिलहाल आप इसको कर देंगे साइड पे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें इसके लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए साबुन। अक्सर जब हम साबुन छोटे हो जाते हैं ना तो हम उसको फेंक देते हैं, तो कोई भी साबुन जो छोटा हो गया इस्तेमाल में नहीं है वो छोटे छोटे साबुन के टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके घर में जो साबुन है उसको आप कट करके इस तरीके से 4 से 5 टुकड़े आपने इस तरीके से ना साबुन के कट कर लेने हैं। और ये देखें इस तरीके से इतना साइज़ होना चाहिए ताकि ना एग्जैक्टली ये काम कर सके। उसके बाद आपने क्या करना है, इन साबुन के टुकड़ों को आपने ये जो मास्क पाउच हमने बनाया था ना इसके अंदर आपने इस तरीके से डाल देना है। अच्छा, उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो मास्क के साइड पर एक डोरी सी होती है ना उसको भी आपने इसके अंदर से निकाल लेना है। उसके लिए आपने क्या करना है, हल्का सा कट लगाएंगे ना तो ये ईजीली जो है वो बाहर निकल आएगी। तो ये प्लास्टिक टाइप सी होती है तो इसको आपने इस तरीके से ना निकाल लेना है। फिर उसके बाद ये अच्छे से पाउच की तरह काम करेगा। इसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, इसको भी हम नेक्स्ट चलकर देखते हैं कि किस तरीके से हम रीयूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़ हमें इसके लिए जो चाहिए वो है जी कोलगेट टूथपेस्ट, या फिर आप कोई भी टूथपेस्ट जो घर में इस्तेमाल करते हैं ना, तकरीबन 1 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और दैट्स इट। सिर्फ ये 2 चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा मसला सॉल्व कर देंगी। आप चलकर देखते हैं कि हम इसको किस लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ये जो डोरी हमने साइड से कट की थी ना उसको आपने यहाँ पर पकड़ कर ना बांध देना है इस तरीके से, ठीक हो गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डोरी है उसको भी आप कट कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा मास्क ऊपर की तरफ बच गया उसको भी आपने कट कर देना है और इसको छोटू सा क्यूट सा पाउच आपने जो है ना वो बना लेना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। इसके अलावा आज की वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो ये देखें हमारा ये काम रेडी हो गया है। अक्सर क्या होता है कि जब हम इस तरीके से कमोड का इस्तेमाल करते हैं ना तो समटाइम वॉशरूम के अंदर से बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से ना ये जो पाउच हमने रेडी किया है इसको आपने ऊपर का हिस्सा खोलने के बाद आपने इसको एडजस्ट कर देना। उसके बाद जब भी आप फ्लश आउट करेंगे ना इस तरीके से तो बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी और दोबारा कभी भी आपके वॉशरूम से बैड स्मेल नहीं आएगी। अब जो हमने मास्क के अंदर से एक बारीक डोरी सी निकाली थी उसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अक्सर हमारे घरों में ना चार्जर इस तरीके से बिखरे पड़े रहते हैं और जिस भी दराज में हमने इनको रखा हो ना वहाँ पर मेस क्रिएट हुआ रहता है। तो बस इस तरीके से अगर आप पहले वाला मेथड नहीं भी यूज़ कर सकते तो कम अज़ कम आपने जब भी अपने मास्क को डिस्कार्ड करना है ना तो उसके अंदर से इसको आपने निकाल लेना है। आपने देखा होगा कि जब हम न्यू चार्जर लेकर आते हैं तो वो भी बिल्कुल सेम तरीके से सिक्योर किया होता है। तो आप इस तरीके से मास्क के अंदर से निकलने वाली इस डोरी को ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपका चार्जर भी सिक्योर हो जाएगा, बिखरेगा नहीं। साबुन तो हर घर में इस्तेमाल होते हैं और 1-2 दिन के बाद ही हम नया साबुन जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसके जो कवर होते हैं उसके जो पैकेट खाली होते हैं उनको निकाल कर सीधा जो है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आपने आज के बाद ये काम कभी भी नहीं करना। ये आपकी एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है ना वो आसान होने वाली है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो साबुन का एक खाली पैकेट आपने ले लेना है और हमें चाहिए थोड़ा सा एक कॉटन का पीस। कॉटन आपने ले लेनी है और कोई भी परफ्यूम जो आपको पसंद हो या फिर एक्सपायर समटाइम परफ्यूम पड़े पड़े हो जाते हैं तो एक्सपायर परफ्यूम को आप इन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने इस रुई के ऊपर लगा कर ना अच्छे तरीके से उसके ऊपर लगा देना है। अक्सर क्या होता है कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैंट कोट वगैरह हो गए शादियों के लिए, या फिर लेडीज़ के भी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हम कैजुअल यूज़ नहीं करते। तो जब भी आप उनको संभाल कर रखें ना उसके अंदर आपने इस तरीके से इस पाउच को साबुन वाले को ना डाल के रख देना है। तो आपको दोबारा कभी भी जो है ना वो कपड़ों के अंदर से बैड स्मेल नहीं आएगी। वरना जब भी हम कपड़े निकालें ना तो इस तरीके से पहनने को दिल नहीं करता। एक मखसूस सी बैग की या फिर इन पैकेट्स की स्मेल सी आ रही होती है तो कपड़े वॉश करना पड़ते हैं। इस तरीके से हमारा बहुत सा टाइम भी वेस्ट होता है। इसके अलावा अब सीज़न चेंज हो रहा है तो जब भी आपने गर्मियों के कपड़े रखने हैं तो बैग के अंदर भी आप इस तरीके से डालकर रख दें तो आपको कपड़ों को वॉश दोबारा कभी भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही बैड सी स्मेल आएगी और आपका बहुत सा कीमती वक्त भी ज़ाया होने से बच जाएगा। ये थी जी आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।